इम्पॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो आपको पता होने चाहिए जब भी आप कटिंग और स्विंग करते हैं, सिलाई करते हैं गाइस। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ ये बताना चाहूँगी कि आज जो क्लास है वो है कटिंग और स्विंग की क्लास। बेसिक एम मेरा ये है, मैं आपको रियल बता रही हूँ, मेरा बेसिक एम ये है कि हर एक लड़की को स्टिचिंग आए। बेसिकली अगर वो गरीब है और उसके हाथ में अगर एक हुनर आ जाएगा ना, तो वो बहुत आगे बढ़ जाएगी, वो कुछ कर ले जाएगी। तो मेरा बेसिक एम ये है कि वो जितने भी लोग हैं, जितनी भी लड़कियां इंटरेस्टेड हैं, तो आप उन तक इसे पहुंचाए भी और ख़ुद भी सीखें और सिखाएं भी गाइस। क्योंकि सिर्फ प्रॉफिट लेना ही हमारा काम नहीं है, हमें कुछ अच्छा भी करके जाना होता है इस लाइफ में। सो यहाँ मैंने शुरुआत कर दी है उस अच्छा करने की। सो दैट्स वाई मैं ये स्टिचिंग क्लासेस और ये जो फैशन डिज़ाइनिंग क्लास है इसे मैंने शुरू किया है, ताकि ये हर एक लड़की तक पहुँचे और उसके हाथ में एक हुनर आ सके, उसके हाथ में एक गुण आ सके और वो कुछ अपनी लाइफ में अचीव कर सके। सो हाय गाइस, एंड दिस इज़ द एफडी क्लास बाय आंचल, दैट इज़ फैशन डिज़ाइनिंग। और आज जो मेरा टॉपिक होने जा रहा है दैट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर कटिंग एंड स्विंग। सिलाई और कढ़ाई के लिए इट्स गोइंग टू बी वेरी इम्पॉर्टेंट। बहुत ही इम्पॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो आपको पता होने चाहिए जब भी आप कटिंग और स्विंग करते हैं, सिलाई करते हैं गाइस। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ ये बताना चाहूँगी कि आज जो क्लास है वो है कटिंग और स्विंग की क्लास सेकंड। एंड अब मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट वर्ड्स बताऊँगी गाइस। मेरा सबसे इम्पॉर्टेंट जो वर्ड्स हैं वो यहाँ पर हैं और इसके अलावा भी हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद अ वीडियो। मेरा फर्स्ट वर्ड है लेआउट। व्हाट इज़ लेआउट? आप चाहे तो एक कॉपी में डेफिनेशन सबकी लिखते चलें, तो आपके लिए ये इजी हो जाएगा जब आप कटिंग और स्विंग करोगे, सिलाई करोगे। तो लेआउट का क्या मतलब होता है, मैं इजी वे में आपको बता देती हूँ। लेआउट का मतलब होता है फॉर, जस्ट वेट। एंड जैसे कि आप देख रहे हो ये कपड़ा है, ठीक है। अब हम कपड़े की जब भी हम कपड़े को काटेंगे, मैंने जैसा आपको बताया था कि हम एक पेपर रखते हैं, एक पैटर्न बनाते हैं और तब हम कपड़ा कोई भी कट करते हैं। तो मान लीजिए गाइस ये एक पैंट है और इसका जो है मैंने कागज़ पे इस पैंट को बनाया है। पहले हम इसे कागज़ पे बनाते हैं जैसा मैंने आपको बताया। तो हमने इसे कागज़ पे बनाया है और अब हम ये कपड़ा लेंगे और इस कागज़ को, इस पैटर्न को हम इस कपड़े पे रखेंगे। बट अब आप देख सकते हो कपड़े पे डिज़ाइनिंग कैसे हो रखी है। इस तरह से डिज़ाइनिंग है एंड इधर से भी अगर आप ऐसे देखोगे तो आपको डिज़ाइनिंग उल्टी दिखेगी, ठीक है। तो हम किस तरह से और कब पैटर्न को रखेंगे, इस पैटर्न को अगर मैं इस पे रख के काटूंगी, अगर ये कोई कागज़ है और ये इस पे पैंट बनी है और मैं इसे इस पे रखती हूँ और मैं काटने की कोशिश करती हूँ, अगर हम कपड़े को इस तरह से रख के काटेंगे तो कपड़ा टेढ़ा दिखेगा, पैंट्स अच्छी नहीं दिखेंगी क्योंकि डिज़ाइन जो है वो उल्टी हैं। तो हम कपड़े को पहले तो सीधा रखेंगे जहाँ से डिज़ाइन बनी है और फिर हम उस कागज़ के टुकड़े को उस पर रख के कट करेंगे। तो मेरा कहने का मतलब है लेआउट का सिंपल सा मतलब ये हुआ कि जब भी आप कोई पैटर्न रखेंगे कपड़े पर तो वो किस फॉर्म में कटेगा और किस तरह से कटेगा, हॉरिजॉन्टल कटेगा, वर्टिकल कटेगा या फिर एंगल में कटेगा, उसको हम बोलते हैं साधारण भाषा में लेआउट। तो आप इसे लिख सकते हैं लेआउट। सेकंड, एंड नाउ विड्थ ऑफ क्लॉथ या कपड़े के अर्ज को हम क्या कहते हैं? तो कपड़े के अर्ज का मतलब क्या? तो जैसा मैंने आपको बताया ये कपड़े की लंबाई होती है और ये चौड़ाई होती है और इस चौड़ाई को जब हम खोलेंगे तो वो ये कपड़ा इतना लंबा है। सो ये हुआ अर्ज, दिस इज द विड्थ। इसे हम बोलेंगे अर्ज और इसे ही हम बोलेंगे विड्थ ऑफ क्लॉथ। तो कहने का मतलब हुआ विड्थ ऑफ क्लॉथ का मतलब हुआ कपड़े की चौड़ाई, इसे ही हम बोलते हैं कपड़े का। तो नेक्स्ट वर्ड है ट्रिमिंग। ट्रिमिंग का मतलब क्या हुआ? ट्रिमिंग का मतलब हुआ अगर कपड़े में हमको कुछ सजावट करनी है, कुछ डेकोरेटिव आइटम्स लगाने हैं, जैसे कई बार आप देख लीजिए जैसे ये मैंने पहन रखा है। सो इस पर क्या हो रखा है, इस पर ढेर सारा वर्क हो रखा है। सो दिस वर्क इज एक्चुअली अ ट्रिमिंग। हमने इसे सजाया है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपको ये मेरी क्लोथ में आई शो यू,
आपको मेरी क्लोथ में ये दिख रहा होगा, ये थ्रेड, अ काइंड ऑफ थ्रेड लाइक दिस। सो इसे हम बोलते हैं सजावट। हम कोई सजावट हमने कर रखी है कपड़े में, कोई डेकोरेटिव आइटम लगा रखा है। कई बार आपने देखा होगा लेसेस लगी होती हैं, बटन्स लगे होते हैं ब्यूटीफुल, या कई मोटिव्स लगे होते हैं, तो या कई बार एम्ब्रॉयडरीज का वर्क होता है। सो ये सारी चीज़ें होती हैं एक्चुअली में ट्रिमिंग, ये इसे हम बोलते हैं ट्रिमिंग। फिनिशिंग चौथे नंबर पे है हमारा फिनिशिंग वर्ड। व्हाट इज फिनिशिंग? फिनिशिंग का क्या मतलब हुआ? कई बार आपने सुना होगा कि जैसे हम टेलर्स के पास जाते हैं तो हम अपने कपड़े देते हैं, आंटी ये फिनिश नहीं लग रहा है, ये इसमें अच्छी फिनिशिंग नहीं आई है। ऐसा बोलने का क्या मतलब होता है? इसका सिंपल सा मतलब ये होता है कि कपड़ा जो है उसमें जो धागे हैं वो कहीं ना कहीं छूटे हुए हैं, वो दिख रहे हैं। इसमें तो नहीं दिख रहे हैं क्योंकि इसकी प्रॉपर फिनिशिंग हो रखी है, आप देख सकते हो। तो अगर कहीं आपको कच्चे धागे दिख रहे हो, जैसे हम करते हैं, तो कई बार कच्चे धागे का भी हम इस्तेमाल करते हैं इससे करते वक्त। तो वो कच्चे धागे अगर कहीं दिख रहे हो, या हमारी आउटलाइन हो, जैसे हमने कुर्ता कोई पहन रखा हो और कुर्ते पे क्या होता है, 2 सिलाई चली हो और उसके बाद से कुर्ते को अच्छे से कट ना किया गया हो जिगजैग में, या उसे प्रॉपरली बंद ना किया गया हो, उस पे जो लॉक है वो अच्छे से ना लगाए गए हों, उस पे फिनिशिंग ना हो, तो उसे हम बोलते हैं एक्चुअली में फिनिशिंग। हिंदी और इंग्लिश दोनों में उसे फिनिशिंग बोलते हैं। सो एक वर्ड है लूप मार्क, LOOBMARK। सो व्हाट इज लूप मार्क? तो लूप मार्क बेसिकली बोलते हैं कपड़ों के किनारों को। तो इसका एक अगर मैं कहूँ कि एक डिस्क्रिप्शन वे में या डिस्क्राइब वे में, या फिर आप कह सकते हो एक विस्तृत वे में, हम इसे कैसे बता सकते हैं कि लूप मार्क का क्या मतलब होता है। लूप मार्क का मतलब हुआ जब भी आप आपके पापा के क्लोथ्स होंगे या आपके हस्बैंड के क्लोथ्स होंगे, तो आप उसे उठा के देखिएगा, पैंट्स होंगी, शर्ट्स होंगी, तो उसमें क्या होता है, जो स्टिचिंग होती है वो शो नहीं होती है, वो कहीं दिखती नहीं है। लेडीज़ के कपड़ों में स्टिचिंग आपको दिखेगी, बट जेंट्स के कपड़ों में आपको स्टिचिंग जल्दी नहीं दिखेगी, क्योंकि उसमें प्रेशर स्टिचिंग नहीं होती है, खास करके किनारों पर। तो ऐसे कपड़ों को हम बोलते हैं लूप मार्क। इज वेंट, VENT, वेंट। वेंट का क्या मतलब हुआ? वेंट का मतलब हुआ ओवरलैपिंग। कपड़ों को अगर ओवरलैप किया गया हो, जैसे ये एक कपड़ा है, ये एक कपड़ा है और इसको हम ऐसे मान लीजिए मोड़ लेते हैं और इसके ऊपर हम एक और कपड़ा इस तरह से लगाकर, एक और कपड़ा मैंने इस तरह से लगा दिया और मैंने सिलाई कर दी, तो इस कपड़े के ऊपर एक और कपड़ा आ गया, दैट इज ओवरलैपिंग एंड दैट इज ओनली वेंट, VENT। गाइस आपने तुरपाई वर्ड बहुत सुना होगा, भैया तुरपाई कर दो, तुरपाई होनी चाहिए इसमें ना। तो व्हाट इज तुरपाई एक्चुअली? बेसिकली तुरपाई होती क्या है, या हेम उसको इंग्लिश में बोलते हैं। व्हाट इज हेमिंग? हेम लाइन और एक होता है हेम। तो हेम लाइन और हेम में थोड़ा सा कहीं डिफरेंस होता है। तो हेम का मतलब बेसिकली ये हुआ, या तुरपाई का मतलब ये हुआ, कपड़ों के मोड़ पे की जाती है। बेसिकली मान लीजिए ये एक कपड़ा है, ओके, और यहाँ पे जो इसका ये खुला हुआ पोर्शन है, इसको ये देखिए यहाँ पे स्टिचिंग हो रखी है इस तरह से, दिस काइंड ऑफ स्टिचिंग इस पे हो रखी है। सो ये क्या है? दिस इज हेमिंग। तो कपड़ों के मोड़ पर जब हम उसे मोड़ के स्टिचिंग करते हैं, दैट इज हेम या तुरपाई। सो व्हाट इज हेम लाइन? अब हम हेम लाइन किसे बोलते हैं? थोड़ा सा ही डिफरेंस है हेम और हेम लाइन में, और डिफरेंस ये है कि जिस जगह को हम मोड़ते हैं, जैसे मैंने आपको दिखाया, जिस पार्ट को हम मोड़ते हैं उस लाइन को हेम लाइन बोलते हैं, और उसको स्टिच कर देते हैं तो उसे हम हेम बोलते हैं। तो व्हाट इज टर्निंग? टर्निंग हम किसको बोलते हैं? टर्निंग का मतलब हुआ जो क्लोथ का ये बॉटम पार्ट है, दिस इज सलवार और प्लाजो और पैंट्स, आप कोई भी चीज़ ऐसी देखेंगे जिसमें इसके लास्ट का जो ये पार्ट है, जब हम इसे अंदर की तरफ मोड़ देते हैं, जीन्स में भी इवन आप देखोगे तो गाइस कपड़े के इस पॉइंट को जो बॉटम के लास्ट में हम बंद करते हैं, इसे हम टर्निंग कहते हैं। अच्छा गाइस आपने कई बार देखा होगा, टर्निंग अप का मैं मतलब बता रही हूँ कि जो बॉटम्स होती है, जैसे जीन्स हो गई, तो जीन्स को डबल बार मोड़ के थोड़ा सा मोटा करके तब हम स्टिच करते हैं। तो जब डबल बार मोड़ते हैं तो वो अप साइड में मोड़ के देन हम स्टिच करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं टर्निंग अप। व्हाट इज फ्लैप? फ्लैप का सिंपल वर्ड में मतलब ये है कि
जैसे पॉकेट होती है, आपने देखी होगी जेंट्स की जो पॉकेट्स होती हैं, चाहे वो ऊपर हो चाहे वो नीचे हैं, कई बार वो बंद होती है। उसमें जो है बंद करने के लिए बटन्स दी होती है, उसको आप बंद कर लो वो पॉकेट। एंड वो पैंट्स में भी होती है इसी तरह से। तो जो बैक की पॉकेट्स होती हैं जेंट्स की, आपने देखी होगी, जो पैंट्स की बैक की पॉकेट होती है वो बंद होती हैं, उसमें बटन लगे होंगे और सारी चीज़ें होंगी उसमें। सो दैट इज़ कॉल्ड फ्लैप। जो वो बंद करने का पार्ट होता है उसे हम फ्लैप। गाइस, कुछ नए वर्ड्स हैं, दैट इज़ प्लेकेट। व्हाट इज़ प्लेकेट? प्लेकेट का मतलब होता है जो हमारे टर्निंग पॉइंट्स होते हैं, जैसा मैंने आपको इस कुर्ते में दिखाया था इस तरह से। अगर इस पे जो स्टिचिंग हुई है या यहाँ पे जब आपके डबल जो स्टिच कई बार चलते होंगे, आपने देखा होगा, अगर उसका शेप, मान लीजिए एक पट्टी आपकी ऐसे चली है स्टिचिंग की और एक पट्टी ऐसे चली है या कैसे भी चली है, कोई अलग डिज़ाइन है, कोई डिफरेंट डिज़ाइन है, कोई ऐसे चल सकती है। सो अगर वो डिज़ाइनिंग एक से दो स्टिचेस की डिज़ाइनिंग अलग अलग तरह से चलती है तो उसे हम प्लेकेट बोलते हैं। तो वेल्ट का मतलब क्या होता है? वेल्ट का मतलब होता है, आपने कोट्स देखे होंगे, तो कोट में जो लेफ्ट साइड में पॉकेट्स लगे होते हैं तो उसे हम बोलते हैं वेल्ट। इस फेसिंग, फेसिंग एक वर्ड होता है, आपने सुना होगा स्टिचिंग में। अगर आप स्टिचिंग करते होगे तो दैट इज़ मोर बेटर, अगर नहीं तो कोई बात नहीं, मैं आपको बताने वाली हूँ। सो फेसिंग का बेसिकली मतलब हुआ, जैसे ये गला है, नेक है, ठीक है, इसका जो नेक बनता है ना, बेसिकली हम उसे हैंड से स्टिच करते हैं। उस पर मशीन जो चलती हैं, बहुत हैवी मशीन्स या बहुत ही कारीगर मशीन होती हैं, अगर हम गले में चलाते हैं तब वो बराबर से बैठती हैं। अदरवाइज़ हमको उसकी तुरपाई करनी होती है। जो गले का बेसिकली पोर्शन, जो मुड़े हुए पोर्शन होते हैं, ये पोर्शन, और जैसे ये स्लीवलेस है तो ये पोर्शन। तो इसमें क्या होता है, जब भी हम कपड़े की स्टिचिंग करते हैं तो हमें स्टिचिंग ऐसे नहीं करनी होती। हमने कपड़ा कट कर लिया और ये है, तो हम इसमें एक अलग से कपड़ा काटते हैं ओरेब स्टाइल में। ओरेब का मतलब वो हल्का सा राउंड होता है, या ऐसे आप समझ लो, मैं आपको आगे बताऊंगी, वैसे जानकारी के लिए बता रही हूँ कि फेसिंग का मतलब क्या होता है। तो वो कपड़ा हम, ये जो गोलाई है इसमें स्टिच कर देते हैं, गोल से ऐसे स्टिच कर देंगे और स्टिचिंग करने के बाद उसे ऐसे मोड़ लेंगे और मोड़ के उसको हैंड से स्टिच करेंगे। तो जब वो जो कपड़ा उसमें लगता है दैट इज़ फेसिंग, और उसको मोड़ के फिर हम स्टिच करते हैं, उसे हम फेसिंग बोलते हैं। ओपनिंग, ओपनिंग का मतलब क्या होगा? ओपनिंग का बेसिकली मतलब वो, जैसे शर्ट्स में आपने देखा होगा, कपड़े को हम ईजिली कैसे पहने, ईजिली पहनने के लिए, जैसे कोट्स हो गए, जैसे शर्ट्स में बटन हो गए आगे पीछे, आजकल फैशन है, पीछे ब्लाउजेज़ में आपको पीछे की तरफ में हुक्स मिलेंगे, या आप टसल्स लगा सकते हैं, या कोई भी चीज़ें आप अलग से लगा सकते हो, बो लगा सकते हो, और भी बहुत सारी चीज़ें हम कर सकते हैं उसमें। तो बेसिकली वो जो कपड़ा है वो कहाँ से ओपन हो रहा है, दैट इज़ एक्चुअली ओपनिंग। और ओपनिंग का मतलब सिंपल वर्ड में आप लिख सकते हो कि कपड़े को ईजिली पहनने के लिए हम ओपनिंग का सहारा लेते हैं, हम उस पर डिपेंड रहते हैं। सो व्हाट इज़ गदरी या लेग लेंथ? गदरी इन हिंदी एंड इंग्लिश इट्स कॉल्ड लेग लेंथ। सो हियर जो ये बॉटम का पोर्शन होता है, पैजामे का, सलवार का, या फिर कोई भी चीज़ जो बॉटम में हम पहनते हैं, उसमें जो क्रोच एरिया होता है, दिस इज़ द क्रोच एरिया। क्रोच एरिया की जस्ट नीचे का जो पार्ट होता है, जो जुड़ा होता है, दैट इज़ कॉल्ड लेग लेंथ। या तो बहुत लोगों को पता नहीं होगा कि कचरी पट्टी और उरे पट्टी, दैट इज़ इन इंग्लिश बायस बैंड और मीडियम बायस बैंड में क्या डिफरेंस होता है। आई टेल यू। बियास जो होता है, बियास बैंड, एंड दिस इज़ द मीडियम बियास बैंड। सो ये एक देखिए आप, ये कपड़ा जो है, दिस इज़ अ रेक्टेंगल, ये आयताकार कपड़ा है, ओके। और इसमें से जब हम गले के लिए या बाह के लिए कपड़े निकालते हैं तो वो हमेशा तिरछे कटते हैं, क्योंकि वो हम सर्किल का गला पहन रहे हैं या सर्किल का हमारा आर्म होल होता है। तो सीधी पट्टी काटेंगे, जब आप अगर कोई सीधी पट्टी, मान लो आपने ये सीधा ही काट दी, ये सीधी पट्टी आपने काट दी और गले में लगा दी, तो आपका गला टेढ़ा मेढ़ा सा दिखेगा। तो इसके लिए बेसिकली हम करते क्या है, हम एक जो पट्टी काटते हैं, जैसे ये रेक्टेंगल से कटेगी, अगर वो रेक्टेंगल के कपड़े से कट के ऐसे जाएगी, ऐसे, आई शो यू, इस तरह से एक पट्टी काटेंगे और ऐसे जाएगी वो, 45 डिग्री एंगल पे हम काट रहे हैं उसे,
और ऐसे इतनी मोटी रहेगी, 2 से 3 इंच की वो पट्टी रहेगी, और उसे हम गले में या यहाँ लगाएंगे, उसे हम बोलेंगे कचरेब पट्टी। बेसिकली सिंपल सा मतलब है आयताकार या रेक्टेंगल के लिए जो हम पट्टी काटेंगे, बेसिकली रेक्टेंगल या आयताकार कपड़े से अगर हम कोई पट्टी 45 डिग्री एंगल पे काटेंगे तो उसे हम बोलेंगे मीडियम बियास बैंड और कचरेब पट्टी। एंड अब इसी कपड़े को अगर आप स्क्वायर कर दो, ठीक है, स्क्वायर कर दिया, और अब आप कोई पट्टी यहाँ से निकालोगे, ऐसे करके एक पट्टी निकलेगी, गले के लिए हो सकती है वो, या फिर कहीं पे हेमलाइन गड़बड़ हो गई है और हमें एक्स्ट्रा हेमलाइन लगानी है, तो हेमिंग करनी है, तो हेमलाइन हमें एक्स्ट्रा लगानी है, फॉल्स हेम हो गई है, तो उसके लिए भी हम जो पट्टी निकालेंगे वो स्क्वायर से निकालेंगे, और वो होगी आपकी पूरे पट्टी या बियास बैंड हम उसको बोलेंगे, तो वो स्क्वायर से निकलती है बेसिकली कपड़े से। डोंट बी कंफ्यूज्ड। व्हाट इज इनलेस एंड टर्निंग? दबाव या मोड़ क्या होता है? सो दबाव का मतलब हुआ कि जैसे ये कपड़ा है, अगर आप इसकी कच्ची तुरपाई करो, कच्चे से सिलो इसको, कच्चे स्टिच लगाओ, या आप जो स्टिचिंग है वो दूर दूर लगा रहे हो, ठीक है, और आप उसको ईजिली खोल सकते हो, दैट इज, ताकि आप उसे आराम से खोल लो, तो हम उसे इनलेस बोलेंगे, सीधा अगर कोई कपड़ा चल रहा हो। और टर्निंग हम बोलेंगे लेंथ और विड्थ दोनों में अगर कपड़ा आपने स्टिच किया है और उससे आपको खोलना है, दैट इज टर्निंग। व्हाट इज लाइनिंग? लाइनिंग बेसिकली सबको पता होगा, बट लाइनिंग की एक डेफिनेशन है। तो डेफिनेशन बेसिकली ये है कि जो आपका मूल कपड़ा है, जो आपका फर्स्ट कपड़ा है, जो आप पहन रहे हो, जैसे ये मैंने पहन रखा है, इसके नीचे जो हम एक कपड़ा लगाते हैं, अस्तर लगाते हैं, अस्तर हिंदी में उसे अस्तर बोल सकते हैं लाइनिंग को, उसे हम लगाते हैं, जो हमारी बेसिकली बॉडी से टच होता है जो कपड़ा, उसे हम बोलते हैं लाइनिंग। सो हियर इज द वर्ड इंटरलाइनिंग। तो इंटरलाइनिंग का मतलब क्या हुआ? जैसे ये क्लोथ है, इसके नीचे लाइनिंग मैंने जैसे बताया अस्तर लगाते हैं। कई बार आपने कोट्स देखे, इसके कोट बनते हैं वो थोड़े से टाइट होते हैं, या जो कॉलर्स होते हैं वो टाइट होते हैं, तो उनको टाइट करना पड़ता है। अगर वो ढीले होंगे तो वो इधर उधर कॉलर्स हो जाएंगे। सो वो क्या होता है, वो आपके कपड़े, देन बकरम या टेट्रॉन, दोनों में से आप कुछ भी लगा सकते हो, बट टेट्रॉन ज़्यादा बेटर होता है बकरम से, उसकी टाइटनेस की वजह से और क्वालिटी के अकॉर्डिंग भी टेट्रॉन ज़्यादा बेटर होता है बकरम से। देन उसके बाद से लाइनिंग, फिर हम स्टिच कर देते हैं उस पोर्शन को, सो उसको बोलते हैं इंटरलाइनिंग, ठीक है। देन बकरम या टेट्रॉन, जैसा मैंने बताया, बकरम एक मोटा कपड़ा होता है जो हम कोट्स में, कॉलर्स में, या हमें कोई पार्ट बहुत क्लोथ का टाइट रखना है, स्टिफ रखना है बिल्कुल, तो उसके लिए हम बकरम या टेट्रॉन का इस्तेमाल करते हैं। टेट्रॉन बेटर होता है बकरम से। देन व्हाट इज टक्स? हम कोई भी जैसे स्टिचिंग कर रहे हैं और वहाँ पे अगर मोड़ आता है, ठीक है, तो उस पार्ट को जब हम मोड़ के स्टिच करते हैं प्रॉपरली, तो वो ब्यूटीफुल लगता है एक्चुअली में। तो मोड़ पे जो आपका वर्क होता है वो ब्यूटीफुल दिखना चाहिए, और इसके लिए हम टक्स का इस्तेमाल करते हैं। बेसिकली सिलाई करना होता है ब्यूटीफुल वे दिखाने के लिए मोड़ पे। जब देखिए गाइस, अब हम यहाँ बात कर रहे हैं फोर्क की। व्हाट इज फोर्क? आई विल शो यू। आपने देखा होगा जो बॉटम्स होती हैं हमारी, जैसे ये बॉटम है, ठीक है, और इसमें आपको दिख रहा होगा ये जो क्रोच एरिया है, इस पे जो है फोर्क नहीं लगी है। तो सलवार में, या आप कह सकते हो कि पैजामे में, सलवार में, तो ये जो फोर्क होता है ये बेसिकली काम क्या करता है? इसका बेसिक काम ये होता है कि ये आपको आरामदायक पोजीशन देता है बैठने और उठने के लिए। तो वो एक ट्रायंगल कपड़ा होता है जो आपके क्रोच एरिया से लेके आपके हिप तक लगता है। सो हम उसे अटैच करते हैं उसमें से। जो बॉटम्स के कपड़े होते हैं जिसमें ये फोर्क लगा होता है, वो हमें आसान करता है हमारे कंफर्टेबल पोजीशन में हमें रखने के लिए। तो हम बेसिकली इसे लगाते हैं, और किसी भी बॉटम एरिया में, खास करके पैजामे एंड सलवार में अगर फोर्क लगी होती है तो आप ऐसे ही पैजामे लें, अदरवाइज वहाँ फटने का भी चांस होता है, वो जल्दी कपड़े फट जाते हैं। तो व्हाट इज जेटिंग? जेटिंग का मतलब क्या होता है? जेटिंग का मतलब सिंपल वर्ड में ये है कि जो पॉकेट्स होती हैं, हमने जैसे कोई पॉकेट बनाई, ठीक है, तो अब वो बाहर से देखने में गंदी ना लगे,
अच्छी लगे, सुंदर सी लगे कि वो पॉकेट भी और वो सुंदर भी लग रही है, तो जो हमारा बेस या मूल कपड़ा होता है, जो हम पहने होते हैं कपड़ा, पॉकेट तो हमारी अंदर है मान लीजिए, तो उसके ऊपर जो हम अपना बेस कपड़ा है, जो इम्पोर्टेंट कपड़ा है, उसको हमने रख दिया इस तरह से, उसके ऊपर ओवरलैप करके अच्छे से उसको स्टिच कर दिया ताकि हमारी पॉकेट खूबसूरत भी दिखे और जो है आपका जो मूल कपड़ा है वो भी उस पर शो हो। उसको हम बोलते हैं जेटिंग। व्हाट इज़ यॉक का मतलब हुआ बच्चों के, जब आप कपड़ों की बात करेंगे तो जो टॉप होती है वो आपकी चेस्ट लाइन तक भी हो सकती है, तो उसे हम या आपकी वेस्ट लाइन तक भी हो सकती है, उसे हम यॉक कहते हैं। और यॉक का यहाँ पे एक जो सेकंड मतलब होता है उसका ये हुआ गाइस कि जैसे कोई कपड़ा है वो छोटा पड़ रहा है हमें और हमने उसमें एक अलग से कपड़ा जोड़ दिया और लगा दिया, तो उसे भी हम यॉक बोलते हैं। हमने जैसे मान लीजिए हमारी स्लीव्स है, स्लीव्स पे हमने कुछ वो फ्रिल वाली कुछ पट्टियाँ लगा दी या अलग से कुछ डिज़ाइनिंग कर दी, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो यॉक कहलाती है। एक यॉक का ये भी मतलब होता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट माई कटिंग एंड स्विंग क्लास, सम इम्पॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स फॉर कटिंग एंड स्विंग। तो ये आप ज़रूर नोट कर लें और इसे लिख लें कहीं पर, तो दैट विल बी मोर बेटर, क्योंकि हम इसी वर्ड्स में आगे बात करने वाले हैं गाइस। सो तब तक के लिए बाय बाय एंड सी यू इन माई नेक्स्ट क्लास एंड प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और मैं आपको यहाँ पे एक बहुत बेसिक चीज़ ये बताना चाहती हूँ गाइस कि मैंने ये फैशन डिज़ाइनिंग पढ़ाने का इसलिए सोचा क्योंकि मेरा मेन मोटिव ये है कि जितनी लड़कियाँ हैं, बेसिक एम मेरा ये है, मैं आपको रियल बता रही हूँ, मेरा बेसिक एम ये है कि हर एक लड़की को स्टिचिंग आए। बेसिकली अगर वो गरीब है और उसके हाथ में अगर एक हुनर आ जाएगा ना, तो वो बहुत आगे बढ़ जाएगी, वो कुछ कर ले जाएगी। तो मेरा बेसिक एम ये है कि वो जितने भी लोग हैं, जितनी भी लड़कियां इंटरेस्टेड हैं, तो आप उन तक इसे पहुंचाए भी और ख़ुद भी सीखें और सिखाएं भी गाइस, क्योंकि सिर्फ प्रॉफिट लेना ही हमारा काम नहीं है, हमें कुछ अच्छा भी करके जाना होता है इस लाइफ में। सो यहाँ मैंने शुरुआत कर दी है उस अच्छा करने की। सो दैट्स वाई मैं ये स्टिचिंग क्लासेस और ये जो फैशन डिज़ाइनिंग की क्लास है इसे मैंने शुरू किया है, ताकि ये हर एक लड़की तक पहुँचे और उसके हाथ में एक हुनर आ सके, उसके हाथ में एक गुण आ सके और वो कुछ अपनी लाइफ में अचीव कर सके। सो स्टे ट्यून विद मी एंड आई एम आंचल वर्मा एक्चुअली, and this is the FD class by Anchal. Bye bye.